Subscribe our YouTube channel Shriji Academy, and for the latest notification, press the bell icon. Hello students, welcome back to your channel Shriji Academy. Myself Vivek Taylor, and once again हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करा है, और आपको क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है. मैंने आपको दो मेथड्स को एक्सप्लेन करा था कि आप आइदर ऑफ किसी भी मेथड को यूज करो, आपको मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यूज को फाइंड करना है. फर्स्ट मेथड बताया था मैंने बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एंड एक मेथड बताया था मैंने आपको बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. आइदर ऑफ विच मेथड जो आपको इजी लगे उस मेथड का आप यूज करो और आपको रिक्वायर्ड आंसर निकालना है. ठीक है, आरबीएससी के अंदर देखो जो आपकी बुक के अंदर जो मेनली जो क्वेश्चन सोल्व करे हुए हैं वो आपके सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सोल्व करे हुए हैं, बट मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी मतलब कुछ क्वेश्चंस को हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सोल्व करेंगे. ठीक है, तो आप आइदर ऑफ किसी भी मेथड का यूज करो. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा. ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा था, होप यू गाइस कि आप सभी ने उस वीडियो को टिल द एंड देखा होगा, जिससे कि आपका पूरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा. इस वीडियो के अंदर आज हम एक्सरसाइज 8.6 से पहले जो आपके एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल्स को हम वन बाय वन सोल्व करेंगे. एंड वन मोर थिंग, जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है उससे यही रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस या अभी जो मैं करूंगा उसका कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा कि आपने इससे पहले वाली वीडियो को देखा हुआ होगा. क्यों? क्योंकि देखो मैंने शुरू से ही जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट करा तब से ही मैंने बोला है कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखते हो तो आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लोगे. मैं हर एक वीडियो से पहले हर एक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जो आपका नया टॉपिक होता है उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करता हूँ. क्यों? क्योंकि अपना मोटिव ये नहीं है कि जस्ट आपको क्वेश्चन ही सोल्व करने, अपना मोटिव ये है कि आपको क्वेश्चन जो आप कर रहे हो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या, उसका लॉजिक क्या. आप अगर उस लॉजिक को पकड़ लेते हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो. तो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आपको जो आनी चाहिए दैट इज योर, वो कहते हैं ना कॉन्सेप्चुअल होने चाहिए. आप लोग कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होने चाहिए, ईच एंड एवरी टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. देन क्वेश्चन तो कोई सा भी हो आप क्वेश्चन को कर ही लोगे. सो इसी वीडियो के अंदर हम कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपके जो एग्जांपल्स है उन एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे. जो वहां मैंने एक्सप्लेन करा था किससे करना है वही मेथड आपको यूज करना है. उस मेथड का यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज की जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल को हम सोल्व करेंगे. ठीक है, सो देखो आप आइदर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करो, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालनी है फॉर फॉलोइंग फंक्शंस. ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल 30 का फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. ठीक है, अब मैंने क्या बोला हुआ है आपको कि ऑलवेज आपको एक तो क्या निकालना होता है, f डैश x कैलकुलेट करना ही है. सो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो देखो इसको x लेट करोगे, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1, एंड देन इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x का हो जाएगा इंटू 2. ठीक है, देन हम क्या करते हैं f डैश x को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं ना. तो f डैश x की वैल्यू बताओ मुझे, यहाँ से कितनी आ गई, 2 2 से 4 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4 जाएगा इधर, तो मुझे यहाँ से बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2. ठीक है, यहाँ से आपको आपने जो x की वैल्यू करी कैलकुलेट करी वो कितनी आ जाएगी आपके पास है 1/2. 4 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में हो गया, माइनस का 1 इधर है प्लस का 1, एंड 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में. नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें f डबल डैश x कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, तो f डबल डैश x देखो 2 2 4 तो एज इट इज है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो इंटू 2 और आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 8, और 8 इक्वल होता है मतलब 8 बड़ा होता है 0 से. अब मैंने बोला था कि इफ f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0 होता है, इट मींस वहां पे क्या होता है, मिनिमा होता है. वो किसको शो करता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा को शो करता है. अब मिनिमा को शो कर रहा है इट मींस आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब मिनिमम वैल्यू क्या कैलकुलेट करनी है, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करनी है. तो y इज इक्वल टू, देखो मिनिमम वैल्यू कहां पे कैलकुलेट करा मैं, x इज इक्वल टू 1/2, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी पुट करोगे 1/2, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना 3. देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, सो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, यहाँ से 3 मिल गई. ये आपका आंसर. इजी था. क्या करा, f डैश x निकाला. ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, ये हम सेकंड डेरिवेटिव मेथड से कर रहे हैं. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी मैंने एक्सप्लेन करा था दैट आपको फर्स्ट f डैश x निकालना है, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना है, देन वहां से आपको एक्सट्रीम वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, c1 c2 c3.
देन मैंने आपको बोला एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो, एंड जो आपने एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड आउट करा है उन एक्सट्रीम वैल्यूज को एफ डबल एक्स में रिप्लेस करना है। देन चेक करना है कि वेदर एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। इफ इट इज ग्रेटर देन 0 देन दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा देखो ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा है इट मींस आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन में वैल्यू को रिप्लेस करते हुए। सिमिलरली ये मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे, ये कितना हो जाएगा 18x प्लस का ये कितना हो जाएगा 12। देन मैंने क्या बोला हुआ एफ डैश एक्स को इक्वल टू पुट करना है 0 के, सो 18x प्लस 12 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 12 अपॉन 18, और 12 और 18 6 की टेबल से कैंसिल होगा 2/3, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल गई माइनस का 2/3 मिल गई। कितनी मिल गई माइनस का 2/3। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करना है। सो एफ डबल डैश एक्स देखो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो 18 मिलेगा, एंड 18 इज आल्सो ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है इट मींस यहाँ भी आपको क्या मिल गया मिनिमम मिल गया। क्या मिल गया मिनिमा ही है ये भी। अब मिनिमा है तो यहाँ भी आप क्या कैलकुलेट करोगे मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। किसको कैलकुलेट करोगे मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है सो आपको क्या करना है x इज इक्वल टू माइनस 2/3 पे ये क्या है मिनिमा आ रहा पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो यहाँ रिप्लेस करना है x की वैल्यू को माइनस 2/3। सो y इज इक्वल टू 9 ऑफ माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 2 अपॉन 3, वो प्लस में ये कितना है 2 है। ठीक है, सो यहाँ से देखो कैलकुलेट करो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस माइनस 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा 4 टाइम्स एंड 4 2 8, सो माइनस का 8 हो जाएगा एंड प्लस का 2, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा 4 और 2 6, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? वही पैटर्न यूज करा, एफ डैश एक्स निकाला इक्वल टू 0 पुट करा, 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू को कैलकुलेट करा। देन हमने अगेन डिफरेंशिएशन करा, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करा, एंड एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। 18 आ रहा है मींस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे आपको क्या करनी है वैल्यू को रिप्लेस करना और आपको आंसर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y आपको क्या कैलकुलेट करना, फर्स्ट एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करोगे तो माइनस 2x माइनस 1 है ना, इसको x लेट करोगे x स्क्वायर का 2x होता है, एंड इसका अगेन करोगे तो इंटू 1 ही होता है। सो एफ डैश एक्स को किसके इक्वल रखना है 0 के इक्वल, सो माइनस 2x माइनस 1 को इक्वल टू रखोगे 0, सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल गया, तो कितनी मिल गई 1। सो एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं अब हम, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करोगे तो x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा माइनस 2 मिला, इट मींस ये क्या है लेस देन 0 है। अब माइनस 2 है लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के केस में मुझे बताओ क्या होता है, वो होता है मैक्सिमा होता है। क्या होता है मैक्सिमा, और मैक्सिमा आपको मिला तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी। क्या कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, यहाँ वैल्यू को रिप्लेस करना है। सो y इज इक्वल टू कितना पुट करोगे 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, 1 माइनस 1 0 और 0 का स्क्वायर 0, तो बच क्या गया 10 बच गया। ये आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, मेथड बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट को समझो। जो मैंने समझाया था वापस बोल रहा हूँ, जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी एक बार प्लीज आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक करो कि इससे पहले जो मैक्सिमम और मिनिमम का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा था वो समझो, एंड देन इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का ट्राई करो। ठीक है, नोट करो इनको। देखो एग्जांपल नंबर 30 का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, वही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, एंड देन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करोगे, सो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी मिलेगी आपको 0 ही मिल गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 0 मिल गई, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करना है। तो एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू को 0 पुट करते हो तो आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। अब मैंने बताया था ये भी स्पेशल केस के अंदर थर्ड केस जो था वो यही था कि एफ डबल डैश एक्स अगर 0 आ जाए देन आपको क्या कैलकुलेट करना होता है एफ ट्रिपल डैश एक्स भी कैलकुलेट करना होता है। सो एफ ट्रिपल डैश एक्स कैलकुलेट करोगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर ऐसा केस बनता है तो मैंने क्या बोला था कि वहां पे क्या होता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, वहां पे नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा, वहां पे नाइदर मैक्सिमा और नाइदर मिनिमा का केस बनता है, और उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, नोट करो इसे, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखो एग्जांपल नंबर 31 क्या है। एंड स्टूडेंट्स, ऐसे जो क्वेश्चंस है अब जो मैं करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते भी हैं, थोड़े लेवल भी इनका बढ़ता है, थोड़े डिफिकल्ट तो क्या है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन समझा रखा है, कॉन्सेप्ट समझा रखा है, कॉन्सेप्ट का यूज करो, क्वेश्चंस को सोल्व करो, बट थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं ये। सो हमें क्या करना है, केवल स्टेप्स को फॉलो करना है और स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना। देखो जो अपना मेथड होता है वही, एफ डैश एक्स कैलकुलेट करो, इसका क्या हो जाएगा 5x4, इसका क्या हो जाएगा 20x3 प्लस इसका क्या हो जाएगा 15x²। ठीक है, देन मैंने क्या बोला हुआ है, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल पुट करना है, तो इसको 0 के इक्वल पुट करना है। उससे पहले देखो 5x² पूरे टर्म के अंदर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 5x² कॉमन आ रहा है, तो 5x² आ गया कॉमन, यहाँ क्या बच जाएगा, अब यहाँ बच जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू में 0। देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, तो इसके भी फैक्टर करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 3, ऐड करने पे 4, तो क्या हो जाएगा 3 और 1, तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, इसके फैक्टर आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3, क्या आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो आपको वैल्यू क्या मिल गई, एक तो मिल गई x इज इक्वल टू 0, एक मिल गई x इक्वल टू 1 और एक मिल गई x इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, f डबल डैश x कैलकुलेट करना होता है। सो f डबल डैश x कैलकुलेट करोगे, इसका तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x3, इसका क्या तो कितना हो जाएगा 60x² प्लस यहाँ हो जाएगा 30x। अब ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज को आपने कैलकुलेट करना है, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके वन बाय वन हमें चेक करना है कि आइदर मैक्सिमा है, आइदर मिनिमा है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, जो भी अगर आपको मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 के लिए। सो अगर 0 पुट करोगे तो देखो f डबल डैश x, देखो यहाँ भी 0 पुट करोगे, यहाँ भी 0 पुट करोगे, यहाँ भी 0 पुट करोगे, तो f डबल डैश x क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर f डबल डैश x 0 आता है तो पता होना चाहिए थर्ड केस क्या है, f ट्रिपल डैश x भी कैलकुलेट करना है। सो f ट्रिपल डैश x कैलकुलेट करोगे तो देखो ये तो x की, देखो अब यहाँ थोड़ा है ना, हर क्वेश्चन में है ना स्टेप्स को थोड़ा कहते हैं ना शॉर्ट करा करो। अब यहाँ आपको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट थोड़ा एक्सप्लेन, मैंने क्या बोला हुआ कि f डबल डैश ट्रिपल डैश x जो ना 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो अगर ये पुट इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 60x², इसका 120x, तो ये भी x के टर्म में आएगा, ये भी x के टर्म में आएगा, यहाँ 30 बचेगा। तो अगर आप यहाँ वापस 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पर 30 0 नहीं होगा, तो f ट्रिपल डैश x नॉट इक्वल टू 0 आएगा। थोड़ा है ना दिमाग में थोड़ा करा करो, मेंटल कैलकुलेशन भी थोड़ा करा करो। ठीक है, तो f ट्रिपल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो होता है ये होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलो x इक्वल टू 0 के लिए तो हमने चेक कर लिया, अब हमें कहा चेक करना है, x इक्वल टू 1 के लिए भी चेक करना है। चलो अब x इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, x इक्वल टू 1। सो देखो x इक्वल टू 1 के लिए f डबल डैश x कितना आ रहा बताओ मुझे। देखो 1 पुट करोगे तो यहाँ 20, यहाँ माइनस का 60 प्लस 30, 30 और 20 50, 50 माइनस 60 तो आ जाएगा माइनस का 10। माइनस का 10 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, माइनस का 10 0 से छोटा होता है, और 0 से छोटा हो रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा। और मैक्सिमा होगा तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना होता है, मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करोगे, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन में पुट करो तो देखो यहाँ 1, यहाँ -5, यहाँ +5 और -2, देखो -5 + 5 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का 1 और माइनस का 2, तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, चलो मैं यहाँ पुट कर ही देता हूँ आपके लिए। y इज इक्वल टू कितना है, x की पावर 5 है, -5x4 है, +5x³ है, -2। 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 5, -5 1 की पावर 4, +5 1 की पावर 3, -2। सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल होगा, +1 -2 -1। लास्ट में कहा चेक करना है, x इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है। कहां पे चेक करोगे, x इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, f इक्वल टू 3 के लिए f डबल डैश x बताओ मुझे क्या आएगा, ये रहा f डबल डैश x, यहाँ पुट करना 3, तो 23 का क्यूब -63 का स्क्वायर प्लस 30 और ये 3। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन थोड़ा समझना, 3 का क्यूब कितना होता है 27 का 2 के साथ करोगे, 20 के साथ करोगे तो 540 आएगा, 3 का स्क्वायर 9
और 9 इंटू 60 करोगे 540, तो ये प्लस का 540 है, माइनस का 540, तो कैंसिल 30 इंटू 3 90, तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया 90 आ गया। और 90 इट मीन्स वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वो मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करोगे मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करना है, तो x इक्वल टू 3 की जो वैल्यू है वो यहां पुट कर देनी है। सो y इज इक्वल टू कितना पुट करोगे 3 की पावर 5 माइनस 5 3 की पावर 4 प्लस 5 3 की पावर 3 और माइनस 2। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 29। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन और इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है गाइस, आपको समझ में आया होगा, अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा है, नोट डाउन करो। देखो एग्जांपल नंबर 31 का सेकंड क्वेश्चन बी वाला क्या है, y इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 6 x माइनस 3 की पावर 5। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी लगता है, मैं बार बार इसीलिए आपको गाइस यही बोल रहा हूँ कि आप कंटिन्यूटी रखो, क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये लोगरिथमिक डेरिवेटिव जो अपन ने डिफरेंशिएशन करा था, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन चैप्टर 6 के अंदर, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप एक बार उसको भी देखना कि कैसे सोल्व करा जाता है। अब यहाँ पे पावर में है, ठीक है, और दो फंक्शन में है तो हम ऑलवेज लोग लेते हैं। अब लोग है तो इनको कैसे सोल्व करना, देखो बहुत सारे लोग है, तो ये हो जाएगा लोग y इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 6, पावर में लोग मतलब पावर में अगर होती है तो लोग लेते समय आगे आ जाती पावर, और अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो बीच में प्लस आ जाता है, 5 log x माइनस 3। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन करा था। log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, देन y का करोगे dy बाई dx, 6 एज इट इज, log और x का करोगे 1 अपॉन x प्लस 5 अपॉन हो जाएगा x माइनस 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखो 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा x माइनस 2 x माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 6x माइनस 18 प्लस 5x माइनस 10। ठीक है, तो यहां से हमें dy बाई dx निकालना, तो y डिवाइड में इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 6x और 5x, तो ये कितना हो जाएगा 11x माइनस ये 18 और ये 10 कितना हो जाएगा 28 अपॉन में कितना है x माइनस 2 एंड x माइनस 3। अब dy बाई dx y की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 की पावर 6 x माइनस 3 की पावर 5 11x माइनस 28 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x माइनस 3। x माइनस 2 से एक ये कैंसिल होगा, x माइनस 3 से एक ये कैंसिल होगा, सो dy अपॉन dx की जो फाइनल वैल्यू आएगी x माइनस 2 की पावर 5 x माइनस 3 की पावर 4 11x माइनस 28। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है, f डैश x को इक्वल टू रखना होता है 0 के। ठीक है, तो देखो x माइनस 2 इक्वल की पावर 5 भी इक्वल टू 0, x माइनस 3 की पावर 4 इक्वल टू 0 एंड 11x माइनस 28 की पावर मतलब 11x माइनस 28 इक्वल टू भी 0। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, देखो x माइनस 2 की पावर 5 है, तो यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या मिलेगी, एक तो मिलेगी 2, क्या मिलेगी 2। यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 3। यहां से मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी 28 अपॉन 11, मतलब कितनी मिल जाएगी 2.5 के अराउंड कुछ आएगी वैल्यू। ठीक है, अब आप यहाँ देखो यूनिक, आप ऐसा सोचो x माइनस 2 की पावर 5 है तो 5 फैक्टर निकालूंगा इसके, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, वो करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि एवरी फैक्टर के अंदर वैल्यू तो आपको 2 ही मिलेगी ना, और आपको वैल्यू केवल एक ही फंक्शन पे कैलकुलेट करनी है कि 2 पे कितना आंसर आएगा, तो आप 5 फैक्टर मत निकालने लग जाना, केवल एक ही वैल्यू निकली, x की वैल्यू 2, इसके लिए x की वैल्यू 3 एंड रिमेनिंग आपकी x की वैल्यू 28 अपॉन 11। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करा रहा हूं, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। क्यों, देखो बताऊं मैं, आपने dy बाई dx कैलकुलेट करा, ये आया और ये आया। अब अगर आप इनका अगेन डिफरेंशिएशन करते हो तो वो देखो बहुत लेंदी पड़ेगा, इन तीनों में आपको log लेना पड़ेगा, थोड़ा प्रोसीजर को क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक मेथड और भी बताया हुआ है कि अगर ये आपसे सेट नहीं हो रहा हो तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज कर सकते हो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखो क्या करना होता है, f डैश x निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट करो, एक्सट्रीम वैल्यूज को कैलकुलेट करो, देन मैंने बोला है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इन सभी वैल्यूज को, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। चलो, तो यहाँ माइनस इंफिनिटी हो गया, यहाँ प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2.5 मतलब बीच में आ जाएगा कहीं 28 अपॉन 11। अब हमें जस्ट चेक करना है किसका, f डैश x का साइन चेक करना, ध्यान रखना, तो माइनस इंफिनिटी टू 2.5 या मतलब 28 अपॉन 11 को अपन ये लिख रहे हैं,
फिर 2.5, ध्यान रखना 2.5 मतलब 28/11, ये 3 और देन 3 to infinity। जस्ट आपको क्या चेक करना, उनका साइन चेक करना है कि वेदर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। -2 -infinity to 2 मतलब इनके बीटवीन अगर आप कोई वैल्यू पुट करोगे f डैश x के अंदर यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप वैल्यू पुट करोगे, सपोज आपने 0 पुट करी, क्या पुट करी, 0 पुट करी, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में 0 पुट करोगे तो 0, तो देखो यहाँ 0 तो -2 की पावर 5, समझना -2, हमें केवल कैलकुलेशन नहीं करना, हमें केवल साइन एज्यूम करना, साइन क्या है, -2 की पावर 5 मतलब यहाँ से आपको माइनस में सिंबल मिलेगा, क्योंकि माइनस की पावर ओड है। यहाँ देखो माइनस की पावर इवन है तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ मुझे बताओ क्या आएगा, यहाँ 0 पुट करोगे, माइनस का 28 तो एक माइनस यहाँ आएगा, तो वापस वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब इस केस में आपको वैल्यू कैसी मिली, प्लस मिली, क्या मिली, प्लस। सिमिलरली आप इसके और इसके बीटवीन, मतलब ये 2.5 है, तो 2 और 2.5 के बीटवीन कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, माइनस, और देन वापस क्या करोगे, 2.5 और 3 के बीटवीन वैल्यू पुट करोगे तो प्लस, और ऐसे मिलेगी तो प्लस। आप रख के पुट करके देखना है ना, ये मैंने बताया, बट आप पुट करके देखना तो आपको यही साइन मिलेगा। अब देखो, जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था तो मैंने बोला प्लस से माइनस जा रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस से मतलब ऊपर जाएगा और माइनस का मतलब नीचे आएगा, तो ये जो पॉइंट होता है ये मैक्सिमम पॉइंट होता है। फिर माइनस से प्लस पे जा रहा है, मतलब अब ये ऐसा जा रहा है, तो ये पॉइंट जो होगा ये मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करा था। तो अब मैं किसकी बात कर रहा हूं कि जब मैं माइनस यहां से यहां और यहां से यहां जा रहा हूं, मतलब ये वाला जो मेरा 2 पॉइंट जो है, मतलब इन दोनों के बिटवीन मेरा 2 पॉइंट जो है, उस पॉइंट को क्या कहूंगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्या कहूंगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कितना है, 2 है। क्लियर है यहाँ तक, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या था, 2 कॉमन पॉइंट था। तो अब कॉमन पॉइंट आपको मिल गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल गया, तो मुझे बताओ अब मैक्सिमम वैल्यू, अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, 2 कहां पुट करते हैं, फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ देखो 2 पुट करोगे, 2 - 2 की पावर 2 - 2 0, 0 की पावर कुछ भी हो 0 होता है, उसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। सो आपको मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमें कहां से कहां है, माइनस से यहां आप आओगे प्लस के ऊपर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये 2.5 कॉमन, मतलब 28/11, 28/11 पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम कहां मिलेगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2.5, मतलब 28/11 पे मिलेगा। अब मिनिमम मिला, और मिनिमम मिला तो अब आपको मिनिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, मिनिमम वैल्यू। देखो मिनिमम वैल्यू कितना पुट करना, 28/11 पुट करना, पुट करो। सो 28/11 माइनस 2 की पावर 6 एंड 28/11 माइनस 3 की पावर 5। देखो यहाँ पुट करोगे तो 28 - 22, एलसीएम लोगे 22 कितना आ जाएगा, 6/11 की पावर 6, और यह हो जाएगा 33, तो -5/11 की पावर कितना हो रहा है, 6, ठीक है, सॉरी 5। तो मुझे यहां से बताओ फाइनली आपका आंसर क्या मिल गया आपको, फाइनली जो आपका आंसर मिला, देखो माइनस की पावर क्या है, ओड है, ओड है तो मतलब माइनस में आंसर आएगा 5 की पावर 5, 6 की पावर 6 अपॉन 11 की पावर 6 और 11 की पावर 5, 11 की पावर 11 आपका आंसर, ठीक है। -5 की पावर 5, 6 की पावर 6, 11 की पावर 11 आपका आंसर। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस मुझे बताओ, देखो थर्ड केस में प्लस से प्लस पे ही जा रहा है, और प्लस से प्लस पे ही जा रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, साइन चेंज नहीं हो रहा। अगर नहीं होता तो मैंने बोला हुआ है वहां पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां है आपका, 3 पे। अब 3 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इट मींस वहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, ठीक है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पूरा इजी वे में मैंने आपको सोल्व करा दिया, ठीक है। केवल साइन को चेक करना है, इसके अंदर प्लस आ रहा है, माइनस, प्लस से माइनस पे जा रहा है मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, माइनस से प्लस पे जा रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमम। अगर साइन सेम हो मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर है, ये आपका आंसर, नोट करो इसको। देखो सी वाला क्वेश्चन क्या है, y = x - 1 का होल स्क्वायर e टू द पावर x। वही मेथड f डैश x कैलकुलेट करो,
देखो यहाँ यू डॉट भी लगेगा, तो ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा 2, तो ये ऐसा लिख दूं मैं, ठीक है। एंड देन देखो यहाँ क्या करेगा, ई की पावर एक्स को एज इट इज लगा, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो 2x माइनस वन, देन एक्स की माइनस वन का होल स्क्वायर एज इट इज रखो, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। सो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करोगे, देखो ई टू द पावर एक्स तो आ जाएगा कॉमन, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x माइनस 2 या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2x, माइनस का 2x और प्लस का 2x हो गया कैंसिल। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको, e की पावर x, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस का 1। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है। सो e की पावर x एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो e की पावर x जो है वो तो कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1, सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो दो वैल्यूज आपके पास मिल गई है x की, एक तो मिल गई प्लस 1 और एक मिल गया हमें माइनस का 1। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करना है। सो एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो, यहाँ अगेन देखो यू डॉट भी लगेगा। सो e की पावर x एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, और e की पावर x का करोगे तो e की पावर x ही होगा। अब हमें चेक करना है, एक तो x की वैल्यू प्लस 1 पे और एक में चेक करना हमें माइनस 1 पे। तो हम फर्स्ट क्या चेक करेंगे, 8x इज इक्वल टू 1, 1 पे चेक करो, देखे तो यहाँ 1 वैल्यू पुट करो, देखो यहाँ अगर 1 पुट करता हो तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ भी पुट करोगे आप तो प्लस प्लस ही आएगी, वैल्यू किस में आएगी, मतलब प्लस में आएगी ना। तो मैं लिख देता हूँ एफ डबल डैश एक्स जो है, देखो कुछ नहीं करना है, एफ डबल डैश एक्स में एक्स की वैल्यू 1 पुट करना, तो e की पावर 1 e 2 इंटू 1 2, या 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब मुझे यहाँ से बताओ कि वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, पॉजिटिव मिलेगी। देखो वैल्यू निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट, वैल्यू निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें ये देखना है कि वो ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा। तो हमें पता लग रहा है कि 1 जब आप पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ये पूरा फंक्शन 0 बन जाता है, बट स्टिल इस वाले फंक्शन से आपको वैल्यू ग्रेटर देन मिलेगी, मतलब पॉजिटिव मिलेगी। वो पॉजिटिव मतलब वो ग्रेटर देन 0 होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा इट मींस वहां पे क्या होगा, वहां पे मिनिमा होगा। वो किसको शो करेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा को शो करेगा। अब वो मिनिमा है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है, मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, कहाँ है, 1 पुट करना। तो देखो यहाँ 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1, 1 पुट करा तो मुझे बताओ y इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू ई की पावर 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 इंटू ई करोगे तो 0 ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमें क्या चेक करना है, 8x इज इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करना है। कहाँ चेक करना है, 8x इज इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करना है। अब देखो माइनस 1 पे अगर आप चेक करते हो तो बस यहाँ जस्ट वैल्यू चेक करके देखो कि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मिल रहा है। देखो माइनस 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, और 1 माइनस 1 कितना होगा 0 होगा, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ अगर पुट करोगे x की वैल्यू माइनस 1 तो ये फंक्शन आपको माइनस में मिलेगा। तो आपको क्या चेक करना है, वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नहीं निकालना है हमें जस्ट चेक करना है कि वो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव। मींस अगर पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़े होगा, ऑब्वियस सी बात है, और अगर नेगेटिव है इट मींस वो 0 से छोटा होगा। तो 8x इज इक्वल टू माइनस 1 अगर आपने पुट करोगे तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, क्या आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव आ रही मतलब वो 0 से छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर ये 0 से छोटा है, अब 0 से छोटा है इट मींस वहां पे क्या होगा, वो मैक्सिमा होगा। 0 से छोटा है तो वहां क्या होगा, ये मैक्सिमा होगा। अब अगर ये मैक्सिमा है तो हमें मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। मैक्सिमा है तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और मैक्सिमम वैल्यू को अगर कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1 यहाँ पे पुट करो, तो -1 यहाँ पुट करोगे। सो वैल्यू क्या पुट करनी है, -1, फिर वापस -1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर -1, -1 -2 और -2 का स्क्वायर 4, ई की पावर -1 को अपॉन में ई लिख दो। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू और ये आपकी मिनिमम वैल्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी भी देखो आज अपने आपने क्या सीखा, एक नई चीज भी सीखी है कि आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या देखना है आपको, जस्ट चेक करना है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब वो मिनिमा होगा, नेगेटिव आ रहा है इट मींस मैक्सिमा होगा। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सोल्व द वैल्यू फॉर एफ डबल डैश एक्स। आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करो, जस्ट आपको चेक करना है कि उसका सिंबल क्या आएगा, कि वो पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव का मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 ही है, तो पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा, एंड देन रिक्वायर्ड वैल्यू को सोल्व कर लो। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को।
देखो गाइस एग्जांपल नंबर 32 क्या है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 अपॉन x टू द पावर x। आपको बोला है उसने मैक्सिमम वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, मतलब ऑब्वियस सी बात है d2y/dx² वो क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। बोल रहा क्वेश्चन के अंदर ही हमें, तो हमें केवल इसको सोल्व करना है थोड़ा बहुत। देखो y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर x है, ठीक है। देखो पावर में x या y जो भी आ जाए, तो हमें सोल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा हुआ है log लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू x आगे, और ये हो जाएगा log 1 अपॉन x। देखो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x अगर ऊपर जाएगा तो x की पावर -1, और log में पावर आगे आ जाती है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x log x। अब यहाँ देखो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, लेट log y को हम क्या ले लेते हैं, z ले लेते हैं। क्यों लिया इसको, देखो इसके लेने के पीछे का रीजन ये है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी, क्लियर है ना। बाकी इसका कोई मोटिव नहीं है, हमने क्यों लिया, हमें केवल कैलकुलेशन को इजी करनी है, इस वजह से log y को हमने z ले लिया। तो आपके पास अब ऐसा बच गया z इज इक्वल टू -x log x। डिफरेंशिएशन करोगे तो dz अपॉन dx माइनस एज इट इज x का डिफरेंशियल x एज इट इज log x का होता है 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और x का करोगे तो ये 1 हो जाएगा, क्लियर है। सो dz अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x से x तो ये हो गया कैंसिल, 1 प्लस यहाँ से क्या मिल गया आपको, log x मिल गया, ठीक है। अब ये dz dx है, ये f डैश x ही है ना, ये कंफ्यूज मत होना, ये f डैश x ही चल रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं, तो dz अपॉन dx को किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -1 प्लस log x इक्वल टू 0, माइनस का 1 तो उधर चलाया जाएगा 0। सो log x इज इक्वल टू क्या मिला, -1। log अगर उधर जाता है तो ये e बनता है, और e की पावर -1, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन e, क्लियर है। x की वैल्यू 1 अपॉन e मिल गई। अब हमें क्या करना होता है, सेकंड डेरिवेटिव मतलब d2z अपॉन dx स्क्वायर कैलकुलेट करना है। देखो इसका डिफरेंशिएशन अलग करो, अगेन करोगे, सो log x का क्या हो जाएगा, देखो 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, और बाहर माइनस है ये, तो माइनस का 1 अपॉन x d2z अपॉन dx स्क्वायर आ गया। अब हमें इसका साइन चेक करना होता है, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर कहाँ पे, 8x इज इक्वल टू e पर, 8x इज इक्वल टू e पे हमें चेक करना है, d2z अपॉन dx स्क्वायर, d2z अपॉन dx स्क्वायर चेक करोगे तो माइनस x की वैल्यू e पुट करोगे, और -1 अपॉन e का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू। हमें केवल सिंबल से लेना देना है, वापस बता रहा हूँ, सिंबल देखो माइनस में आ रहा है, माइनस का ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही होगा, लेस देन 0 ही होगा, और अगर लेस देन 0 है तो वो किसको शो करता है, लेस देन 0 है तो वो मैक्सिमा को शो करता है। और मैंने आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही बोला था, आपको ही क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू नेगेटिव ही आनी है, क्लियर है। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आ गई, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए वैल्यू का पुट करते हैं, फंक्शन में पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन x की पावर, सो 1 अपॉन x कितना, 1 अपॉन e, और इसकी भी पावर वापस कितनी है, 1 अपॉन e, सबसे नीचे e है तो e आएगा ऊपर, तो e टू द पावर 1 अपॉन e आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये आपका आंसर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने एग्जाम्पल 32 तक करे हैं, रिमेनिंग आपके जो 3 एग्जाम्पल और बचे होंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप सभी के साथ इन वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप ऐसे ही हमारे साथ कंटिन्यू बनाए रखोगे, कंटिन्यूटी रखोगे, तो हम जल्दी जल्दी और भी वीडियोस को अपलोड करेंगे। आज की ये वीडियो के अंदर मैंने आपको बेहतरीन तरीके से मैक्सिमा और मिनिमा को कैसे फाइंड करा जाता है उसको मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा। जो भी आपका डाउट रहा होगा, हम अबे आगे भी और क्वेश्चंस करते जाएंगे, डाउट सारे क्लियर होते जाएंगे। आपको केवल हमारे साथ कंटिन्यूटी रखनी है, सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली नोट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके।